Good morning, everyone. I welcome all of you in class 12 chemistry practical. And the topic of today's practical is titration. In class 12, there are two types of titration. First one is related with Mohr's salt, that is also known as ferrous ammonium sulfate. And the general formula of ferrous ammonium sulfate is FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O. And the molecular weight of the ferrous ammonium sulfate is 392. तो सबसे पहले फेरस अमोनियम सल्फेट क्लास 12 प्रैक्टिकल के कोर्स में आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है। तो सबसे पहले हम फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना सीखेंगे कि N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। हमारे कोर्स में ही क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपको टोटल 20 प्रैक्टिकल्स लिखना है, जिसमें से टाइट्रेशन से आप 11 प्रैक्टिकल्स लिखिए। उसके बाद में सॉल्ट एनालिसिस में 4 प्रैक्टिकल 15 हो गए, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में से 3 प्रैक्टिकल्स लिखिए 18 में, और 2 प्रैक्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन से। तो अभी हम जो टाइट्रेशन के टोटल नंबर ऑफ 11 प्रैक्टिकल्स है, उसमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं कि हम N/20 फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लैब में कैसे बनाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आर.के. त्रिपाठी फ्रॉम DDM पब्लिक स्कूल कोरबा, एंड आई एम वर्किंग हियर एज PGT केमिस्ट्री। So let us start our experiment number 1, that is related with class 12 chemistry. तो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक बातों को ध्यान में रखेंगे कि हमारा एम क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हमको यूज़ करना है, और सॉल्यूशन को फिर बनाने के बाद भी हम कहाँ रखेंगे, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले थ्योरी है। तो एम है प्रिपरेशन ऑफ 250 ml of N/20 solution of मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट, दोनों सेम चीज है। इसके बाद थ्योरी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोहर सॉल्ट निकालेंगे। FeSO4 into NH4 twice SO4 into 6H2O कैलकुलेट करेंगे तो 392। तो 392 आपका फेरस अमोनियम सल्फेट का molecular mass है। Hence for preparing 1000 ml of 1 m Mohr salt solution, Mohr salt required equal to 392 ग्राम। तो 1000 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 392 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट का जरूरत है, जब 1 m है। अब इसके बाद में N/20 for preparing 250 ml of N/20 Mohr salt solution, Mohr salt required equal to 392 divided by 1000 multiplied by 250 into 1/20। तो आप क्या करेंगे, N/20 250 ml के लिए 392 को डिवाइड करेंगे 1000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 250 से इंटू 1/20। पूरा कैलकुलेशन करने से 4.9 ग्राम आपको मिलेगा। तो आपको वेट नापने के लिए वेइंग मशीन है, इससे हम 4.9 ग्राम इसको वेट करेंगे और डिजॉल्व करेंगे 250 ml सॉल्यूशन में। तब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर हमको क्या चाहिए, बाज ग्लास चाहिए, वेट बॉक्स चाहिए। तो बाज ग्लास की जगह हम इस क्रूसिबल को यूज कर लेंगे, ये भी सेम वेट करने के काम नहीं आएगा। और इसके बाद सेकेंड ऑपरेटर है आपका वेट बॉक्स, उसको हम यूज करेंगे। और वेट बॉक्स के बाद में फ्रैक्शनल वेट बॉक्स 250 ml बीकर। तो अभी देखिए, पहले जो था वेट बॉक्स केमिकल
जो बैलेंस यूज होता था तो उसमें फ्रैक्शनल वेट बॉक्स अगर जरूरत पड़ता था। आजकल ये वेइंग मशीन से हम सीधा सीधा उसको वेट कर लेते हैं। जैसे मार्केट में आप कोई सामान वेट करने जाते हैं तो उसी प्रकार से इसको हमको वेट करना है 4.9 ग्राम। ग्लास रॉड 250 ml मेजरिंग ग्लास रॉड चाहिए आपको। ये आपका हो गया, देखिए ग्लास रॉड। इसके बाद 250 ml मेजरिंग ग्लास एंड ग्लास बॉटल। तो 250 ml के लिए हम यहाँ पर देखिए आप अलग अलग इसमें बना हुआ है, तो 250 ml हम इसमें नाप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100, 200 और बीच वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा आपका 250 ml। इसको आप पास से आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है। साथ ही साथ में इसे बोला जा रहा है वाश बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट करने के लिए एक मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क रहता है, हम चाहते हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सीधा सीधा 250 ml का दिया हुआ है, तो आपको जो भी सुटेबल लगे। साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगा इसमें सॉल्यूशन बनाने के लिए एक डिस्टिल्ड वाटर का। ये डिस्टिल्ड वाटर है, तो हम सब चीज़ों को यूज़ करके अब सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिक्वायर्ड मोर सॉल्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड डिस्टिल्ड वाटर। देखिए यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत है, तो मैं यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेके आ जाता हूँ। तो ये जो आप देखिए इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा हुआ है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 देखिए, जो H2SO4 हमको नॉर्मल लैब में मिलता है, यदि उसमें आप इस बीकर के साइज का H2SO4 के लिए एक अलग टाइप का बीकर होता है। इस बीकर के साइज में यदि एक बीकर पानी धीरे धीरे करके मिलाते हैं कंसंट्रेटेड के लिए, मान लीजिए आपने एक बीकर H2SO4 लिया और एक बीकर उसमें पानी मिलाया तो कंसंट्रेटेड बना, और एक बीकर H2SO4 में यदि दो बीकर यदि आपने वाटर मिलाया तो डाइल्यूट बना। जनरली जो हम लोग लैब में बनाते हैं, और भी इसको बनाने का अलग अलग मेथड होता है। डायरेक्ट जो हम मार्केट से मिलता है उसको यूज नहीं करते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। डिस्टिल्ड वाटर प्रोसीजर: वेट द क्लीन एंड ड्राई वाश ग्लास एंड रिकॉर्ड इट्स वेट इन द नोटबुक। तो मैं एक नोटबुक ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल नोटबुक है। इस प्रैक्टिकल नोटबुक में ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/20 सॉल्यूशन ऑफ बोहर्स सॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ लिखने के बाद में इसमें नोटबुक में हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप नोट कर लीजिए क्या बोला जा रहा है। वेट द वेट ऑफ क्लीन एंड ड्राई वॉश ग्लास, रिकॉर्ड द वेट इन द नोटबुक। तो आप इसको वेट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया वेट ऑफ वॉश ग्लास की जगह में लिख लें क्रूसिबल तो ये आपका लगभग 101.5 ग्राम आ रहा है। क्रूसिबल का वेट है। यहाँ पर जैसे जनरली आप लोग जो जनरल एक प्रोसेस रहता है, जनरल एक प्रोसेस हम करते हैं
बाहर मार्केट में यदि आप जाएंगे तो जो वेट करने का प्रोसेस है सेम प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर आप ले आइए और इसको वेट है जैसे मार्केट में हम उसको वेट लेते हैं तो 101.5 ग्राम आपने यहाँ से वेट ले लिया। अब इसको नेक्स्ट है इसमें वेट accuracy 4.9 gram of Mohor salt crystal on the wine glass and record the weight in the notebook. Second है weight of crucible plus मोहर से सॉल्ट। तो मोहर से सॉल्ट को हम लोग को इसमें 4.9 ग्राम लेना है। ये आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनियम फेरस सल्फेट या मोहर सॉल्ट। आप इसको धीरे से खोल लीजिए। ग्लव्स को जनरली यूज करना चाहिए जहाँ पर भी प्रैक्टिकल रहे। यहाँ पर आप केमिकल को आप धीरे से इसको निकाल लीजिए। और यहाँ पर आप वेट करिए 4.9 ग्राम। एक मान के चलिए कि जो एक घर में जो चम्मच रहता है जनरल वो 4 ग्राम के आसपास रहता है, मतलब 1 चम्मच के आसपास आएगा। फिर हम धीरे धीरे इसको मिलाते हैं। थोड़ा सा साफ है इसलिए तो 4.9 ग्राम यहाँ से हम रीडिंग देखते जा रहे हैं, मतलब रीडिंग आना चाहिए। 4.9 आपने ऐड किया तो 4.9 4 हो गया 106.4। तो धीरे धीरे करके ये आपका 106 हो गया है। 0.4 के लिए थोड़ा धीरे धीरे मिलाइए। ये 0.3 हुआ और ये 0.4 हो गया। अब इसके बाद में ये आप इसको ले लीजिए। ये फेरस अमोनियम सल्फेट है, देख लीजिए इसमें 4.9 ग्राम। लगभग घर में जो 1 चम्मच रहता है उतनी क्वांटिटी है। फिर इसके बाद में ट्रांसफर केयरफुली द वेट मोहर सॉल्ट फ्रॉम द, मैं नोट कर लेता हूँ 101.5 ग्राम और 4.9 ग्राम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106.4 ग्राम। 106.4 ग्राम इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है। अब इसमें ट्रांसफर केयरफुली द वेटेड मोहर सॉल्ट फ्रॉम द वाश ग्लास इनटू 250 ml बीकर। अब बोला जा रहा है कि ये 250 ml बीकर, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा वाश भी कर लेता हूँ। इधर से आप थोड़ा देख लीजिए, ये यहाँ से थोड़ा साफ कर लिया जा रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम क्लीन कर ले और इसके बाद में इसको फेंक दें। अब ये इसमें हम डाल दें मोहर से सॉल्ट। तो बाकी बचे हुए मोहर सॉल्ट को भी हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं। बीकर में हमने ले लिया मोहर से सॉल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है ऐड टू दिस बीकर अबाउट 5 ml ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसे 5 ml हमको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है।
तो 5 ml लेने के लिए एक तो तरीका है कि हम पिपेट से ही ले लें आप, या फिर ये जो मेजरिंग है फ्लास्क इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा वॉश कर लेते हैं। ये देखिए मेजरिंग फ्लास्क को भी थोड़ा वॉश कर लिए, और वॉश करने के बाद में इसमें 5 ml मतलब इसका जस्ट 10 का जस्ट हाफ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चला गया 20 के आसपास, तो हम इसको वापस थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें। ये अभी भी 10 ml है, 10 ml का हाफ कर दिए। ये देखिए 10 ml का हाफ, यहाँ आप इधर देखिए रीडिंग 10 ml का हाफ मतलब 5 ml हो गया, तो 5 ml इसमें मिला दीजिए। तो ये 5 ml मिलाया हमने। To get the hydrolysis of ferrous sulfate, wash glass thoroughly with distilled water। अब इसको भी अच्छे से डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसमें डिस्टिल वाटर भर ले रहा हूँ। इधर आप देखिए ये डिस्टिल वाटर है, और ये वॉश बॉटल है, इसको भी थोड़ा सा मैं वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद में ये इसमें डिस्टिल वाटर को धीरे धीरे हम मिला लेंगे, डाल लेंगे। तो पहले कोनिकल फ्लास्क में देख लेते हैं, ले लेते हैं। कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे हम डिस्टिल वाटर ले लिए, और यहाँ से इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर धीरे धीरे मिलाते हैं। ये 250 ml के और थोड़ा सा हम ले लेते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 250 ml है। ये आपका हो गया। और ये अच्छे से हम वॉश बॉटल को मिला लिए, और इसमें जो था थोड़ा सा इसको भी हम इसे मिला लिए, और धीरे धीरे इसको डिजॉल्व किया। फिर आगे प्रोसेस है वेट द वाश इसको धीरे धीरे करके इसको डिजॉल्व कर लेना है। ऐसा बोला जा रहा है कि आप धीरे धीरे क्या करिए, इसको डिजॉल्व कर लीजिए, धीरे धीरे डिजॉल्व करिए। डिजॉल्व करने के बाद में ट्रांसफर द एंटायर सॉल्यूशन केयरफुली 250 ml मेजरिंग ग्लास थ्रू ए funnel, wash the beaker with distilled water and transfer the washing into the measuring glass. Add enough distilled water to the measuring glass carefully up to just below the stage mark on its neck with the help of wash bottle. Add the last few drops of distilled water with a pipette until the lower level of the message just touches the mark on the measuring glass. Stopper the measuring glass and shake it gently to make the solution homogeneous and label it as M/20। अब इसके बाद क्या करें, धीरे धीरे करके इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको मेजरिंग फ्लास्क जो है इसमें यूज करना है। मेजरिंग फ्लास्क, तो मेजरिंग फ्लास्क तो ये है आपके पास है, आप मेजरिंग फ्लास्क को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको वॉश करके मेजरिंग फ्लास्क में ही इसको ले लेता हूँ। तो मेजरिंग फ्लास्क में ही और धीरे धीरे करके हम इसको मिला रहे हैं। मिलाते मिलाते आपका देखिए मेजरिंग फ्लास्क में 100 ml का है, हमारे पास जो भी अवेलेबल है उसी को हम यूज़ करें लैब में। तो धीरे धीरे करके आपने इसको मिलाया,
और ये 100 ml का हो गया, लेकिन हमको 250 ml का बनाना है। तो 250 ml का बनाना है तो फिर 100 ml हुआ, फिर आप 100 ml इसके लीजिए, यहाँ से लेंगे, फिर 100 ml, का धीरे धीरे ये 100 ml और भी ला दिए इसको, ये आपका हो गया 200 ml। अभी 50 ml और है, यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखा हुआ रीडिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको देखिए 50 ml ले लिया, 50 ml, 50 ml, 50 ml, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है 50 ml। थोड़ा बहुत यदि 1-2 ड्रॉप यदि बच जाता है तो आप पीपेट का यूज कर सकते हैं। आपका पीपेट है, देखिए ये पीपेट है, और पीपेट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पीपेट है, पीपेट से थोड़ा सा हम सॉल्यूशन को ले सकते हैं, और जो लास्ट ड्रॉप है, लास्ट ड्रॉप पीपेट के थ्रू, देखिए ड्रॉप करके हम पीपेट के थ्रू लास्ट ड्रॉप तक ले जाएंगे। थोड़ा सा सावधानी से हमको एक्सपेरिमेंट करना है, एक प्रोसेस इसको बताया जा रहा है कि आप लोग कंप्लीट करें। ये 50 ml हो गया, टोटल 250 ml का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको आप अच्छे से डिजॉल्व कर लीजिए, और ये अच्छे से जब आपने डिजॉल्व किया तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, और 250 ml का ये सॉल्यूशन आपका बन गया। 250 ml M/20 आप इसमें स्टिक करके लगा दीजिए पेपर से, और यहाँ पर लिख दीजिए M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मैं अभी इसके बाद में एक मैनचेस्टर बॉटल है, देखिए मैनचेस्टर बॉटल में पहले से M/20 का सॉल्यूशन हम बना के रखे हैं। मैं इस बॉटल में ही इस सॉल्यूशन को इसमें रख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास वाट ग्लास भी अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने क्रूसिबल को यूज़ किया था, तो आप चाहे तो वाट ग्लास, ये आपका वाट ग्लास है। एक्चुअल में कोरोना पेंडेमिक के कारण बहुत सारे डिस्टर्बेंस आए हैं, इस कारण से धीरे धीरे अब इस सेशन में ये सारी चीज़ें अरेंज होगी, और वहाँ पर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।